चलिए चलिए, तनाव जो हम बोलते हैं ना, तनाव पैदा होने के पीछे मेन वजह क्या है, उसके पहले हमें ये देखना जरूरी है कि हमारे यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक बोला जाता है कि मैं सांसारिक हूँ, हाँ, उससे और एक वर्ड वो होता है मैं प्रापंचिक हूँ, और दूसरा होता है मैं आध्यात्मिक हूँ। करेक्ट। अभी आप में से जितने भी लोग हैं, आप प्रापंचिक या सांसारिक है या आप आध्यात्मिक है? और सांसारिक है मतलब क्या है, और आध्यात्मिक है मतलब क्या है? जी सिद्धार्थ जी बोलिए। सांसारिक रूप से अच्छा, सांसारिक है मतलब क्या है? कुटुंब के साथ रहते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अच्छा, फैमिली के साथ है मतलब आपने शादी की है ना? जी जी। शादी की है, बराबर। बच्चे हैं, माँ अच्छा पिताजी। जी। अच्छा, ये ऋषि मुनि जो है ये आध्यात्मिक होते थे या सांसारिक होते थे? आध्यात्मिक शायद, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं है, जंगल में रहते थे। अच्छा, ऋषि मुनि शादी नहीं करते थे? सर पर वो लोग भी नहीं फैमिली नहीं, वाले ही थे। उनको बच्चे नहीं होते थे? होते थे। अरे, तो फिर आप खुद को फैमिली में रहते हुए आप सांसारिक बोल रहे हैं, आप उनको आध्यात्मिक बोल रहे हैं? जी। वो जंगल में रह के ध्यान करते थे ऐसा, क्यों, शादी इसलिए करने उनको वाले लोग आध्यात्मिक। अभी, अभी आप भी देखेंगे कोई गांव में ज्यादा, गांव पूरा भर जाता है तो खेत में जाके रहते हैं, तो जंगल में ही तो रहना है जी जी जी। है ना? और महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग तो खेत में भी रहते हैं, बस्ती बोलते हैं ना। हाँ हाँ तो फिर वो आध्यात्मिक है? हाँ। जी बोलिए। हाँ, सांसारिक और आध्यात्मिक में क्या फर्क है? सर आध्यात्मिक अटैच नहीं होते, जहां पर भी है। आध्यात्मिक अटैच नहीं होते। जी। हाँ, और सांसारिक? संसारिक हर चीज से अटैच है, कभी स्पाउस से, कभी बच्चे से, कभी जो मकान में रह रहे हैं उसकी प्रॉब्लम से अटैच हो रखे हैं। अच्छा जी, सही बोल रहे हैं। अच्छा, अब मेन बात लिख लीजिए, प्रापंचिक और आध्यात्मिक में मेन फर्क क्या है। प्रापंच जो है ना, प्रपंच में ही मेन देखेंगे तो पहला वर्ड है प्र और पंच है। पंच का मतलब कितना है? पंच का मतलब है पांच। जो व्यक्ति पांच बातों में अटका वो प्रापंचिक। जो व्यक्ति पांच बातों में अटका वो प्रापंचिक। और जो व्यक्ति पांच बातों में से धीरे धीरे करके वहां से बाहर आ रहा है वो आध्यात्मिक। अब ये पांच बातें जो है, अब देखेंगे तो आपको हंसमुख कौन दिखेंगे, हंसते हुए कौन दिखेंगे? आध्यात्मिक वाले दिखेंगे या आपको सांसारिक वाले दिखेंगे? आध्यात्मिक वाले। आध्यात्मिक। और हमेशा 12 बजे वाले कौन रहेंगे? सांसारिक। सांसारिक। मतलब क्या है, चेहरे पे तनाव है। मेन बात क्या है, डिफरेंस क्या है, देखिए। शादी करना न करना, बच्चे पैदा करना न करना, फैमिली के साथ रहना न रहना, नेचर के साथ रहना न रहना, तो अरे ये बातें नहीं है। जहां पे तनाव है वो प्रापंचिक है, और जहां पे ब्लिस है, जहां पे आनंद है, जहां पे फ्रीडम है, जहां पे ओपननेस है, वो अध्यात्म है। अरे, समझ में आ रहा है? तो पांच बातें जो है ये तनाव पैदा करने वाली है। प्रपंच का मतलब क्या है? जो पांच बातें में अटकते हैं ना, ये पांच बातें कौन सी है, तनाव पैदा करती है। और इन पांच बातों से बाहर आते हैं तो हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, मतलब हम आनंद की तरफ जाते हैं। ओके, कौन कौन से लिख लीजिए। पहला जो है वो है अविद्या। जी। सर सर थोड़ा क्या बोला? इंग्लिश, इंग्लिश में बताइए ना। पांच बातें जो है ना, देयर फाइव, जो पांच बातें हैं, अगर उस पांच बातों में अगर हम अटक जाते हैं, मतलब आप उससे डिटैच हो जाते हैं, उसमें स्टक हो जाते हैं, तो ये पांच बातें क्या करते हैं, ये पांच बातें आपको स्ट्रेस पैदा करते हैं, है ना? अगर इन पांच बातों से हम धीरे धीरे करके बाहर निकलते हैं, वो हमें ब्लिस देते हैं, मतलब आनंद क्या करते हैं, देते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है, अविद्या है। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विजडम, नॉलेज, विजडम का मतलब विवेक होता है, नॉलेज। ज्ञान ही हो।
नहीं, विजडम का मतलब विवेक होता है ना। अंग्रेजी में तो नॉलेज बोलते हैं उससे, तो है ना। ओके। तो प्रॉपर नॉलेज न होना, पहला क्या है? अविद्या। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। अविद्या का मतलब होता है प्रॉपर नॉलेज न होना। और प्रॉपर नॉलेज न होने दैट की इज वजह से इग्नोरेंस तनाव। सर। इग्नोरेंस, यस, इग्नोरेंस। ओके। तो प्रॉपर ज्ञान न होने की वजह से जो है तनाव पैदा होता है। अब सिंपल सी बात देखिए कैसे। मेरे पास एक व्यक्ति आए, वो बोले सर मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्या है? मैं रात को सोता हूँ ना, तो पूरे पेट के अंदर का जो पानी है, वो पानी मेरे गले में आता है, कभी कभी मुंह में आता है, कभी कभी वो सांस नलिका में भी जाता है। और जोर से मैं जो है ना डर के उठ जाता हूँ, और मेरी सांस रुक जाती है ना। और सोने जाऊंगा तो फिर वही तकलीफ होती है। हम लोगों ने भी कभी कभी इसको महसूस किया नहीं किया है? ओवर ईटिंग हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, तो खट्टा खारा जो है वो पानी जो है मुंह के अंदर आ जाता है। हमने भी कभी ना कभी तो बचपन से लेकर आज तक कभी ना कभी इसको महसूस किया होगा। और बोले सर 6 महीने से मैं दवाई ले रहा हूँ, सेम प्रॉब्लम मुझे है, रात को सोना मतलब मुझे डर लग जाता है। मैंने बोला कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम बहुत छोटा है। तो फिर मैंने उनको एक स्टमक का पिक्चर निकाल के दिखाया। उनको बोला स्टमक के अंदर जो है ना ऐसे बहुत सारे जो है टर्किश टावल के जैसे है ना धागे होते हैं। और जैसे हम खाना पीना जो करते हैं उसके अंदर का जो पानी होता है वो निकाल के यूरिन से बाहर फेंक देता है। बट आपके इसमें क्या हो चुका है, स्टमक के अंदर म्यूकस और जो है ऑयल का लेयर जमा हो चुका है। किसका लेयर जमा हुआ है? म्यूकस और ऑयल का लेयर जमा हुआ है। तो अब जो आप खाना पीना करते हो, वो पानी स्टमक निकाल के फेंक नहीं पा रहा है। और रात को जब हम सोते हैं तो ग्रेविटी से वो क्या होता है, पीछे आता है, आके आपके मुंह में उस प्रकार से आ जाता है। बोले हाँ ऐसे ही होता है। तो मैंने उनको ही पूछा आप बताओ कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है बताइए? प्रॉब्लम क्या है? पेट के अंदर म्यूकस और ऑयल जमा होने की वजह से पानी जो है निकल के नहीं जा रहा है। पानी निकलने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो ऊपर का रास्ता है या तो नीचे का। नीचे के जो इंटेस्टाइन्स है, आगे तो सारा क्या हो चुका है, कल परसों का जो खाना वो भर चुका है। अब निकलने के लिए रास्ता कौन सा बचा? ऊपर का। यही बचा, और यही से उस प्रकार से वो आ रहा है। बराबर है? तो अब जो है ये जो कुछ स्टमक के अंदर भरा पड़ा है उसको क्या करेंगे? क्लीन करना पड़ेगा। इसको निकालना क्लीन करना पड़ेगा। पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कैसे क्लीन करेंगे? उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, लिख लीजिए, वमन वोमिटिंग आपने सुना होगा, है ना। गर्म पानी जो होता है उसमें नमक डाला जाता है, गुनगुना पानी पीते हैं, और पी के 2-5 मिनट रुकते हैं और उसको फिर निकाल देते हैं। मतलब गुनगुने पानी से नमक से क्या होता है, जो म्यूकस है वो मेल्ट हो जाता है। और पानी में जो ऑयल वगैरह जो है, चिकनाई जो है, सब क्या होती है, निकल के बाहर आ जाती है। तो फिर मैंने उनको इस प्रकार से बोला, 2-3 दिन उन्होंने उसको किया, और बोले सर मेरा प्रॉब्लम खत्म। अच्छा, जब प्रॉब्लम था तब आप तनाव में थे या नहीं थे? अभी आज जो है आप तनाव से मुक्त हो गए, किस वजह से मुक्त हो गए? मेन वजह क्या है? मुंह में खाना नहीं आता नॉलेज। है। नॉलेज की वजह से। अरे, पहले वो नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज आ गया। नॉलेज आने से तनाव से मुक्त हो गए। अगर कोई बोलता है मेरे घुटनों में दर्द है ना, इसका मतलब क्या है, घुटनों के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं है। घुटनों में दर्द कैसे पैदा होता है और घुटनों का दर्द कैसे खत्म किया जाए, ये अगर ज्ञान आ जाए, तो क्या आप घुटनों के प्रति आपको जो है तनाव पैदा होगा क्या? अब जैसे शेफाली जी जैसे बोल रहे कि सर मैं ज्यादा समय बैठ नहीं पाती, इसका मतलब क्या है, ज्यादा समय बैठने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान आपके पास है क्या? नहीं। नहीं है। अगर वो ज्ञान आ जाए, अच्छा हड्डियों में दर्द है, कमर में दर्द है, क्यों दर्द है, कैल्शियम लेवल कम है, ये वो जो भी है, उसको अगर इलाज कर देंगे, वो नॉलेज आपके पास आ जाए, तो आप आराम से बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे? हाँ। तो पहला जो है विद्या क्या करता है, तनाव को खत्म करता है। फर्स्ट कौन सा है? विद्या है। दूसरा, पहला अविद्या जो तनाव पैदा करता है। दूसरा है अस्मिता। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा है अस्मिता। स्मित का मतलब होता है हंसना, अस्मित का मतलब होता है न हंसना। ईगो नहीं बोलेंगे,
स्मित का मतलब होता है हंसना, अस्मिता का मतलब होता है न हंसना। ईगो हो सकता है, तनाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर जैसे जैसे आपके चेहरे के ऊपर की हंसी जाने शुरू हो गई, बराबर है, समझ लेना कि आपके अंदर जो है तनाव पैदा होना शुरू हो चुका है। और इसलिए आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा, मैंने कुछ जाने अनजाने में अलग अलग तरीकों से आपको हंसाने का मैंने प्रयास किया। जी, ओके। हंसाने का मैंने प्रयास मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ? कभी शराब का नाम निकाल लेते हैं, कभी कुछ जो है चुटकुला या कुछ तो होके, है ना, हंसाने का प्रयास करते हैं। पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, है? मतलब बिल्कुल भी नहीं, एकदम सीरियस है। इसका मतलब क्या है, उनके अंदर क्या आ चुका है, उनके अंदर स्ट्रेस आ चुका है। तो जितना आप हंसते हुए जाएंगे, उतना आप स्ट्रेस से मुक्त होंगे। और ऋषि मुनि में आपको या भगवान में जो चेहरे हैं, वो हंसते हुए है या गंभीर है? हंसते हुए। हंसते हुए है। सौम्य। ओके, ये दूसरा है। तो उनकी तनाव मुस्कुराहट है, हाँ, हंसते हुए तो नहीं, मुस्कुराते हुए हैं। हाँ, प्रसन्न है क्या? मुस्कुराना, प्रसन्न है। देखिए, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान बोलते हैं ना, सौम्य। जोर जोर, हाँ, जोर जोर से हंसना वो अलग बात है। बट आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे स्माइल देना बोलते हैं ना, है ना। तो ये जो है, ये क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी है। ये तनाव मुक्त का जो है, ये है उस प्रकार से। पहले अविद्या है, दूसरा क्या है, अस्मिता है। ओके। तीसरा लिख लीजिए, राग है। गीता जी, आपने जो बोला ना, अटैचमेंट, अटक के रहना। अब पहली बात देखिए, पूरा जीवन जो है वो आनंद लेने के लिए है क्या अटकने के लिए है? आनंद लेने के लिए। तो हमारे साथ आनंद लेना इंपॉर्टेंट हो, फर्स्ट प्रायोरिटी हो रहा है, या अटकना हो रहा है? क्या अटक लग रहा जा है? अटक जा रहे हैं। अटक जा रहे हैं। अरे मतलब बचपन में किसी जिस फैमिली में पैदा हो गए, जो लैंग्वेज में हम छोटे से बड़े हो गए, उसी लैंग्वेज में अटक गए। जिस गांव में रह रहे उस गांव से अटक गए। जो भोजन कर रहे उस भोजन से अटक अटक गए। अरे, एक शादी क्या कर ली, उसमें अटक गए। दो बच्चे के पैदा क्या हो गए, उसमें अटक गए। एक नया मकान क्या बना लिया, उसके अंदर अटक गए। अरे, एक गुरु क्या कर लिया, उसमें अटक गए। एक मंत्र क्या बना लिया, उसमें अटक गए। अरे, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम उसके अंदर क्या हो रहा है, उसमें हम अटकते जा रहे हैं। चाणक्य जी, आप ये बीच बीच में जो लव लेटर भेजते हैं ना, वो मुझे ध्यान से देख के सुनना पड़ता है। उससे अच्छा मैं ही खान करके बोलिए। क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। पुराने पुरानी स्मृतियां समस्या है। जी, कॉन्सेंट्रेट टू पास्ट ड्रीम, कनेक्टिंग टू द पास्ट ड्रीम। अच्छा, पुराने वाले जो चीजें, उससे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। अच्छा। नहीं नहीं, राग का मतलब है कि हम अपने पुराने स्मृति से कनेक्टेड है, इसलिए हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। जी, है ना। तो अटकना जो है, ये क्या है, ये जो है राग है। आसक्त होना बोलते हैं ना। अब देखिए, इसमें मैंने एक सिंपल सा जो मैंने लाइव जो एग्जाम मैंने देखा, मैं भुसावल में क्लास ले रहा था। तो वहां पे एक व्यक्ति आए, बोले सर प्लीज, आप इतना अच्छा समझा रहे तो थोड़ा सा आप मेरे घर चलिए। मेरे वाइफ को बहुत सारे प्रॉब्लम है, थोड़ा अगर आप कुछ बातें बताएंगे तो उसको भी ज्यादा फायदा होगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, चलो चलते हैं। और फिर घर गया, भोजन गीजन किया। मैंने उस लेडी को काफी गौर से मैंने उनको देखा। तो मुझे उनकी एक बात समझ में आ गई। उनके उनका एक अटैचमेंट था। वो अटैचमेंट क्या था, कांच के बर्तनों का अटैचमेंट था। उनके घर में देखेंगे ना, वो आटा गूंदने वाला वो भी कांच का, प्लेट सारे कांच के, बाउल जो है वो कांच के, पानी पीने का ग्लास कांच का, इवन पानी जो देने के लिए जो जार होता है ना, वो भी कांच का। उनका डाइनिंग टेबल जो कांच का, इवन जो चेयर होते हैं ना, चेयर को भी कांच के प्लेट। और ऊपर ऐसे देखेंगे ना, तो बहुत सारे कांच के बर्तन। और एक कांच का बर्तन अगर टूट के गिर जाता है, तो क्या होता है, बहुत सारी जो है ना चिड़चिड़ाहट हो जाती है। और ये जो है मलेशिया का है, ये यहाँ का, ये वहां का है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। फिर मैंने वो देखा और उनको मैंने बोला कि एक सिंपल से बात करो, जितने भी कांच के बर्तन है आप हटा दो। क्योंकि मेन आसक्ति अटैचमेंट कहाँ पे है, वो सब कांच के बर्तनों में जो अटके हुए हैं। देखिए, कांच के बर्तन इस्तेमाल करना गलत है क्या? नो। गलत नहीं है।
बट उनका थोड़ा क्या हो गया, ज्यादा हो रहा था। अभी जैसे हम बोलते हैं ना, अति तेते माती। जब भी कोई चीज हम ज्यादा ओवर करते हैं तो वो ओवर क्या करती है, वो हमें नुकसान देती है। तो फिर मैंने उनको उस प्रकार से बोला। तो बोलने के बाद में वो लेडी क्या बोलती है, पहले ये गुरुजी को घर से बाहर भगा दो, इनको बाहर भगा दो, है ना। और वो क्या बोलती है, जो भी कोई आता है मेरे बर्तनों पे ही बात करता है। मतलब मैं बोलने वाला पहला नहीं था, मेरे पहले जितने भी लोग गए थे वो बोले आपका ये ज्यादा हो रहा है। बस समझ आ रहा है। तो ये आसक्त में क्या होता है, आसक्त में अटैचमेंट ये जो होता है, हाँ, व्यक्ति के प्रति हो सकता है, नॉलेज के प्रति, बहुत सारी चीजों के प्रति होता है ये अटैचमेंट। करें। तो ये जो है आसक्त, ये भी हमें क्या करता है, ये हमें तनाव पैदा कर देता है। राग के बाद में है द्वेष है। सर नेक्स्ट आपने लिख एक अभी लीजिए, लाइन द्वेष। बोली बहुत तेजी से, अति जी। समथिंग, वो हिंदी वाली लाइन जो आती, मराठी में कहावत है, अति तेथे माती। अति तेथे माती, माती का मतलब होता है मड। जितना भी, अगर कोई भी चीज अगर आप ज्यादा करोगे ना तो वो आपको नुकसान देगी, वो सर आपको क्या आप हार्म करेगी। चैट में आप टाइप कर सकते हैं? मुझे अति के आगे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। टाइप कर सकते हैं आप ये? जी, मड को आप क्या, मड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मड़ होता क्या है हिंदी मट्टी में? बोलते हैं ना, मट्टी बोलते मिट्टी। हैं ना, हाँ मिट्टी मिट्टी बोलते हैं। बोलते हैं ना। मिट्टी को ही मराठी में माती बोलते हैं। माती, अच्छा। हाँ। अति। मतलब अगर तेथे माती, अति के बाद क्या बोला? थेते। तेथे, तेथे मतलब उधर, वहां पे। अगर कोई चीज आप ज्यादा करते हो तो वो मिट्टी बन जाती है, मतलब वो जो है नुकसान का, नुकसान वाली होती है। ओके। वो बोलते हैं ना, ज्यादा मिठाई में कीड़े, वो बात है। ज्यादा मिठाई में कीड़े। कीड़े, हाँ। मतलब ज्यादा मिठाई खाओगे तो अंदर से जो है वो आपको तकलीफ देगा। अति हमेशा बुरी होती है। हाँ, अति हमेशा बुरी होती है, हिंदी में अगर देखेंगे तो अति हमेशा बुरी होती है। समझ में आ रहा है। तो पहले कौन सा है, अविद्या है। दूसरा अस्मिता। तीसरा राग। चौथा लिख लीजिए, द्वेष। द्वेष का मतलब क्या है, देखिए, दूसरों के गलतियों की सजा खुद को देना। द्वेष का मतलब क्या है, दूसरों की गलतियों की सजा खुद को। अब सिंपल सी बात अगर देखेंगे, आप में से प्योर वेजिटेरियन कौन है? हाँ, और थोड़ा सा नॉनवेज खाने वाले लोगों के प्रति आपको थोड़ा सा गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है। हाँ, हेमंत जी है। पर अब देखिए हेमंत जी, मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए, कोई नॉनवेज खाता है तो डाइजेस्ट होने के लिए 72 घंटे लगते हैं। मतलब उनका क्या होगा, पेट खराब होगा। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। अब 3 दिन के बाद में पेट ठीक होने की गारंटी है या नहीं है? जो नॉनवेज खा रहा है, 3 दिन पेट खराब होगा, उसके बाद में तो पेट ठीक होगा, क्योंकि 72 घंटे लगता है ना डाइजेस्ट होने के लिए। 3 दिन के बाद में तो पेट से बाहर निकल गया, बराबर है? और दोबारा भी तो आ गया। नहीं, दोबारा जब खाएगा तब खाएगा। बट अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो 3 दिन के बाद में उसका पेट ठीक होगा। बट जो नॉनवेज खाने वालों के प्रति द्वेष कर रहा है, उनका क्या खराब हो रहा है? माइंड, दिमाग खराब हो रहा माइंड खराब हो रहा है। यहाँ पे पेट खराब होता है तो 3 दिन के बाद पेट ठीक भी होता है। जब दिमाग खराब होता है तो दिमाग कब ठीक होगा? समझ में आ रही है। नॉनवेज खा कौन रहा है, दूसरा कर रहा है। गलती कौन कर रहा है, दूसरा कर रहा है। दिमाग खराब कौन करके ले रहा है? दिमाग हम खराब करके ले रहे हैं। पर अब सबसे ज्यादा ज्ञानी किसको समझ रहे हैं? स्वयं को समझ रहे हैं। और सबसे बड़े अज्ञानी कौन भी निकल रहे हैं? सबसे बड़े अज्ञानी हम ही निकल रहे हैं। मतलब दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। हाँ, जैसे मान लीजिए अब शेफाली जी है। शेफाली जी बोलते हैं मुझे सर बिल्कुल झूठ पसंद नहीं है। सही है, गलत है? सही है। सही है। अब आपके घर में जो भी लोग हैं आपके साथ झूठ बोलेंगे तो सबसे चिड़चिड़े कौन हो जाएंगे? मैं खुद। अच्छा, झूठ कौन बोल रहा है? दूसरे लोग। दूसरों की गलतियों की सजा किसको देनी है? उन्हीं को ही, किसी को नहीं वैसे यहाँ पे, देनी थी। यहाँ पे सजा कौन लेता हुआ दिख रहा है? खुद। खुद। तो ये जो द्वेष है, ये द्वेष आपके जीवन में तनाव पैदा कर रहा है नहीं कर रहा है? समझ में आ रहा है।
तो दूसरों की गलतियों की सजा द्वेष में क्या करते हैं, हम खुद को देते हैं। और हमारे जीवन में हम बहुत सारा तनाव पैदा करते हैं। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, या तो बहुत सारी चीजें जो है, जो आइडियोलॉजी वाली बातें होती है, नीट एंड क्लीन वाली बातें होती है ना, बहुत सारी चीजें होती है। हम इसके ऊपर ना एक लास्ट में क्लास देखेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा द्वेष के ऊपर ही है। द्वेष कैसे आता है, कैसे निकालना है, उसके ऊपर सारी चीजें हम बात करेंगे। समझ में आ रहा है? अविद्या, अस्मित, जीवन में जी अकारण पैदा होने वाला जो समस्या है, उसको द्वेष बोलते हैं। नहीं, उसके लिए तो हम कल जो रिकॉर्डिंग मैंने भेजा था उसमें शांति मंत्र जो देखा हमने, उसमें अकारण पैदा होने वाली 3 बातें देखी। वो आपने सुना है? मैंने पूरा नहीं सुना। ठीक है, दोबारा फिर एक बार भेज देता हूँ उसको, ठीक से उसको सुनिए, नहीं तो फिर एक बार मुझे रिपीट करना पड़ेगा। उसमें 3 ताप है, दैविक ताप, भौतिक ताप और दैहिक ताप। नेचर में होने वाले बदलाव, उससे होने वाले नुकसान, ये अकारण है ना। दूसरा कौन सा है, कोई भी व्यक्ति आके कभी आपको कुछ भी बोल सकता है, ये अकारण है। और ये हम तो चलते फिरते हैं, अचानक कहीं चक्कर आके गिर जाते हैं, ये अकारण है। तो ये 3 चीजें नेचर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। दैविक ताप, भौतिक ताप और जो है ना दैहिक ताप। हाँ, उसको उसको थोड़ा सा देख लीजिए तो उससे और भी अच्छे से पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? और तीसरा जो है अभिनिवेश है, 5वां जो है अभिनिवेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और 5वां अभिनिवेश है। सर 5वां क्या बोलते हैं? अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब होता है भय। अभिनिवेश संस्कृत वर्ड है, हिंदी में उससे बोलते हैं भय, डर। डर। जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो भय बढ़ना चाहिए क्या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। बट रियलिटी क्या है? बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। जैसे एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ता हुआ जा रहा है, वैसे हमारा भय भी क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। ओके, तो भय बढ़ने के पीछे वजह क्या है? और आज से एक छोटी सी बात ऐसी कौन सी करे ताकि हम धीरे धीरे भय से मुक्त हो जाए? इनसिक्योरिटी। अटैचमेंट, अटैचमेंट इज द रीजन फॉर। अटैचमेंट है, और दूसरा मेन रीजन क्या है? शेफाली जी सही बोल रहे हैं, सिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी किसके बारे में है? हर अब आएगा वो बात, अटैचमेंट, हर चीज जिससे अटैचमेंट है वो कहीं नहीं, चली ना अटैचमेंट तो हो गया, हमने वो राग में देख लिया, इनसिक्योरिटी द्वेष में भी देख लिया। भविष्य के बारे में इनसिक्योरिटी। भविष्य के बारे में बस लिख लीजिए, जितना भविष्य के बारे में ज्यादा सोचेंगे उतना भय बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए, जितने भी डिस्कशंस होते हैं, अरे यार मुझे बहुत टेंशन है, किसके बारे में टेंशन है? अरे मेरे बच्चों की पढ़ाई के बारे में। मतलब क्या है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो। पर तो जब जब भी फ्यूचर के बारे में आप सोचेंगे तब तब ये भय ज्यादा पैदा होता हुआ दिखेगा। बच्चों में और बड़ों में यही अंतर है, बच्चों को फ्यूचर के बारे में लेना देना ही नहीं है। बराबर। तो बच्चे जो है आज में वो जीना शुरू कर देते, फुल मस्ती में वो उस प्रकार से जीते हैं। मतलब वो प्रेजेंट में जी रहे हैं, बट हम प्रेजेंट को छोड़ के हम फ्यूचर में जीते हैं, और फ्यूचर हमारे जीवन में क्या करता है, तनाव पैदा करता है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें बढ़ना है तो ये 5 बातें, मतलब दिन ब दिन क्या करें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेते जाए, दिन ब दिन हम हंसते रहे। ओके, हर चीज को हम आनंद ले, सबके साथ प्रेम से रहे, बट किसी में हम आसक्त ना हो, अटैच ना हो। उसके बाद में डिटैचमेंट, बराबर है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना पक्ष है, बराबर है। और हर एक व्यक्ति का अपना फ्रीडम भी है, तो उसका फ्रीडम उसको मुबारक। तो किसी के भी गलतियों की सजा खुद को न दे, ये द्वेष है। और फ्यूचर में न जीते हुए हम प्रेजेंट में जिए, ये क्या है, ये जो है ये अभिनिवेश है, मतलब ये अभय है। तो ये गलत है। तो इन 5 बातों के ऊपर अगर हम काम करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे तनाव हमारा जाना शुरू हो जाएगा। अब सिंपल सी बात देखिए, पिछले 2 टॉपिक जो आपने सुने हैं उससे थोड़ा भय कम हुआ है, नहीं हुआ? हुआ सर। क्यों हुआ? क्योंकि एक प्रॉपर नॉलेज जो है वहां पे मिला। जी। तो इसी प्रकार से आने वाले 15 दिनों में हम काफी डीप लेवल में जाके क्या करेंगे, जानेंगे।
ओके, जो है मैं से लेके आत्म तत्व की तरफ और आत्म तत्व से जो है परम तत्व की तरफ जितना भी ज्ञान है, सब ज्ञान को हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप रात को बाइक रोड पे सो रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप अच्छे से वाटर लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। और अभी जो प्राणायाम सीखा हुआ है उससे हमें धीरे धीरे करके आने वाले 8-15 दिनों में ऑक्सीजन लेवल को अच्छे से हमें मेंटेन करना है। जी सर मुझे ये जो डे 3 था, जो जिसकी आपने रिकॉर्डिंग भेजी है, तो वो आप जी अपने जैसे रिकॉर्डिंग से ही हमें समझना पड़ेगा, या आप एक बार हमारे साथ प्लीज अगर कवर कर दें, थोड़ा टाइम चाहे शाम को ले लीजिए या जैसे मर्जी। देखिए देखिए, कल मैं उसको कवर आपके मुंह करता से हूँ। सुना हुआ और समझा हुआ जो आपके जी जोक्स के साथ में बहुत अच्छा याद रह जाता है। यस सर, जी इंटरेक्शन हो जाता है। यस यस, मैं कल उसको समझा देता हूँ, आप एक जी, बार उसको देख लीजिए बस। अगर आप कहेंगे तो हम कल जल्दी शुरू कर देंगे। 7 से पहले हम जो लोग रिकॉर्डिंग सुन के, लेकिन हम आपसे एक बार ही उसको, जैसे आप शुरुआत रिकॉर्डिंग आपने किया तो आप समझा रहे थे किसी ग्रुप को, तो काइंडली थोड़ा जल्दी शुरू करके चाहे समझा दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, कल उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। धन्यवाद सर। हाँ, हमें अलग समय लेने की जरूरत नहीं है, इसे में इस प्रकार से लेंगे। जी धन्यवाद सर। जी। हेलो। हाँ राजेंद्र जी, हाँ राजेंद्र जी बोलिए, हाँ सिद्धार्थ जी बोलिए। हाँ सर, मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ स्वर देखने का। पानी के लिए चंद्र स्वर चाहिए, तो जी मेरा सूर्य स्वर ही चलता है, इसलिए पानी पीना नहीं हो पाता है ज्यादा। तो क्या जी, करे सर? अभी देखिए दिन भर आपका सूर्य ही चल रहा है क्या? जी सर, दिन ठीक भर है, चलता है। आज एक दिन देख लीजिए और कल मैं हाँ इसका जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए रात की करवटें चेंज करने से जो है दिन की नाड़ियां चेंज हो जाती है। बट कुछ लोगों का होता है कि जिनका दिन में चंद्र का मात्रा सबसे ज्यादा होता है और कुछ लोगों का सूर्य का ज्यादा होता है। उसके लिए कुछ जी, अलग टेक्निक इस्तेमाल करके हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो बस आज एक दिन देख लीजिए, नहीं तो कल इसका मैं जवाब देता हूँ। भले चलेगा तीन सर। तीन घंटे का भी साइकिल होगा ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 3 घंटा आज चंद्र वापस है। आज दिन भर वापस उसको ध्यान देता हूँ। हाँ, थोड़ा देख लीजिए। जी सर। जी हाँ राजेंद्र जी बोलिए अभी आप। जी ये वीडियो है ना जो आपने डाले थे, वो फिर से डाल दीजिए ताकि हम आज देख ठीक है ना। जी सकें। एक बार देख भी लीजिए और मैं भी जो है फिर से कल जो है ना पूरा जो है आपको समझा देता हूँ। उसमें प्राणायाम का भी था और ये 3-4 ही बातें होती। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? हम्म, चलिए रुकते हैं। थोड़ा सा अच्छे से आप वाटर लेवल पे काम कीजिए, बाइक रोड पे सोना जो है उस पे काम कीजिए और प्राणायाम पे काम कीजिए। ठीक है जी, प्रणाम सभी को। नमस्ते। प्रणाम सर। नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम सर।